सभी भक्तों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं सोनी चौहान आपको सुनाऊंगी आज धर्मराज जी की कहानी। मकर संक्रांति की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। करते हैं स्टोरी स्टार्ट। मकर संक्रांति क्यों कैसे मनाई जाती है, इसकी बहुत सारी भ्रांतियां हैं। तो कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगी और एक छोटी सी स्टोरी सुना देती हूँ मैं आपको। एक नगर में हरिदास और उसकी पत्नी गुणवंती रहा करते थे। दोनों का जीवन बहुत ही सुख में चल रहा था। गुणवंती बहुत ही ज़्यादा पूजा पाठ किया करती थी, एकादशी का व्रत भी वह किया करती थी और सभी देवी और देवताओं का पूजा अर्चना समय समय पर किया करती थी। समय बहुत अच्छा कट रहा था, परंतु एक बार गुणवंती की मृत्यु हो गई। धर्म कर्म के प्रभाव से उसको यमलोक ले जाया गया और धर्मराज जी के सामने प्रस्तुत किया गया। धर्मराज जी सिंहासन पर विराजमान थे और वहाँ चित्रगुप्त जी भी विराजमान थे, जो कि धर्म कर्म का लेखा जोखा देखते हैं। वहाँ गुणवंती को प्रस्तुत किया गया। जैसे ही गुणवंती धर्मराज जी को के सामने प्रस्तुत की गई, वह थर-थर काँपने लगी। तब चित्रगुप्त जी ने गुणवंती के पाप पुण्य का लेखा जोखा धर्मराज जी को बताया, जिससे धर्मराज जी बड़े प्रसन्न हुए। लेकिन कुछ देर बाद वो उदास हो गए। ये उदासी देखकर गुणवंती बोली, प्रभु मेरी समझ में नहीं आया कि आप उदास क्यों हो गए, कृपया करके बताएं। तब धर्मराज जी बोले, हे देवी गुणवंती, तुमने सभी देवी और देवताओं का पूजा अर्चना बहुत अच्छे से की है, सभी का दान पुण्य किया है, सभी देवताओं को तुमने प्रसन्न किया है, सभी देवता आपसे प्रसन्न हैं, लेकिन मेरे नाम कोई जप तप दान पुण्य नहीं किया तुमने। गुणवंती बोली, प्रभु मुझे क्षमा करें, मैं आपकी पूजा उपासना की विधि नहीं जानती थी। आप मुझे इसका उपाय बताएं, जिससे सभी मनुष्य को इसका फल प्राप्त हो। इस प्रकार से उसने विनती की कि प्रभु मुझे बताएं। तो धर्मराज जी ने कहा, देवी मैं आपको बताता हूँ। देवी, सूर्य देव के उत्तरायण में जाते ही जो मकर संक्रांति आती है, उसी दिन से मेरी पूजा शुरू कर देनी चाहिए। इस प्रकार साल भर मेरी कथा सुनने से, मेरे लिए दान पुण्य करने से जो व्यक्ति मेरी पूजा पाठ करता है, मेरे लिए दान पुण्य करेगा, वो व्यक्ति दुखों से मुक्त हो जाता है और वह व्यक्ति मेरे पास सुखी रहते हैं। ऐसा सुनकर गुणवंती ने कहा, प्रभु मुझे वापस पृथ्वीलोक भेज दीजिए ताकि मैं आपकी कथा का प्रचार कर सकूं। गुणवंती की इस प्रार्थना को धर्मराज जी ने स्वीकार किया और गुणवंती जी को वापस पृथ्वीलोक पर भेज दिया गया। इस प्रकार से गुणवंती ने धर्मराज जी के पूजा अर्चना के लिए सूर्य देव के उत्तरायण में जो मकर संक्रांति आती है उसका प्रचार किया और आज हम सभी मकर संक्रांति को मनाते हैं। तो हैप्पी मकर संक्रांति। चलिए, वैसे तो मकर संक्रांति और भी कई कारण से मनाई जाती है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाया जाता है, सभी को पता है ये बात। तो कहते हैं जिस दिन गंगा माँ ने राजा संहार के 60 पुत्रों को मोक्ष प्रदान किया था, उस दिन भी मकर संक्रांति थी। इसी वजह से प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति मनाई जाती है। गंगा स्नान का पर्व मनाया जाता है। इस दिन गंगा पर जाकर स्नान करने का विशेष महत्व माना जाता है। एक और मान्यता है, मकर संक्रांति पर भगवान सूर्य अपने पुत्र शनिदेव से मिलने उसके घर जाया करते थे, इसलिए भी मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है। सूर्य देव को प्रसन्न किया जाता है। एक और कारण है, कहते हैं मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी भगीरथ जी के पीछे पीछे जाकर कपिल मुनि के आश्रम से होकर सागर में जा मिली थी, इसलिए भी मकर संक्रांति को मनाया जाता है। मकर का अर्थ है मकर और संक्रांति का अर्थ होता है संक्रमण। मकर संक्रांति एक आध्यात्मिक त्यौहार है। इस दिन सूर्य देव की पूजा होती है, गंगा स्नान किया जाता है।
यह त्यौहार दक्षिणा में पोंगल के रूप में मनाया जाता है और आसाम में बिहू के नाम से मनाया जाता है और पंजाब में आप सभी जानते होंगे लोहड़ी के रूप में भी ये मनाया जाता है। मकर संक्रांति इसलिए भी मनाते हैं क्योंकि मकर संक्रांति से सर्दी कम होने लगती है, दिन लंबे होने लगते हैं। इस दिन विशेष रूप से खिचड़ी बनाई जाती है, बाबा गोरखनाथ जी का भोग लगाया जाता है। खिचड़ी कोई साधारण भोग नहीं होती है भक्तों, इससे ग्रहों का प्रसाद कहा जाता है। हरी सब्जियां डालकर ये खिचड़ी बनती है जिसका सीधा संबंध हमारे ग्रहों से होता है। इससे हमारे ग्रह शांत होते हैं। मकर संक्रांति मनाने की और भी कई भ्रांतियाँ हैं। वैसे तो मकर संक्रांति के दिन हम लोग खिचड़ी बनाते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ गुड़ और सफ़ेद तिल को चटकाया जाता है अंगारी के ऊपर रखकर, और मकर संक्रांति के दिन हम गुड़ और सफ़ेद तिल को मिक्स करके एक मीठा तैयार करते हैं। उसमें ड्राई फ्रूट डालते हैं, लड्डू बना के उसका भोग चढ़ाते हैं और उसे खाते भी हैं। और खिचड़ी का दान करते हैं, तिल सकरी का दान करते हैं, गुड़ का दान करते हैं, मूंगफली का दान करते हैं। कहते हैं आज के दिन जितना हम दान करते हैं उतना सुखमय होता है। सूर्य देव की पूजा अर्चना करने से हमें बहुत सारे फल प्राप्त होते हैं। सूर्य देव आज के दिन प्रसन्न होते हैं। सूर्य देव को जल चढ़ाने के लिए सूर्य के लिए एक जल ले लीजिए लोटे में, उसमें थोड़ी सी रोली डालिए, थोड़ा सा गुड़ डालिए और थोड़े से चावल डालिए और सूर्य देव को सुबह नहा धोकर आप सूर्य देव को अर्घ दीजिए। सूर्य देव को प्रसन्न करने से हमारे जीवन में प्रकाश आता है, हम स्वावलंबी बनते हैं, हम रोगों से मुक्त होते हैं। और सूर्य देव जब प्रसन्न होते हैं तो हमारे जीवन में खुशहाली आती है, हमारा सूर्य मजबूत होता है। दूसरी बात यह है कि सूर्य की पूजा अर्चना तो हम डेली भी करते हैं, लेकिन मकर संक्रांति पर विशेष इसका महत्व माना गया है। इसलिए सुबह गंगा स्नान करने के लिए लोग जाते हैं, गंगा जी जाते हैं, सुबह 4 बजे उठकर गंगा स्नान करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, पंडितों को भोग लगवाते हैं, खिचड़ी का दान करते हैं और गर्म कपड़ों का जो भी जिसके पास भी गर्म कपड़े हैं या धन है या कुछ और भी है, जो भी दान करना चाहते हैं वहाँ दान किया जाता है। आपके आसपास जो लोग गरीब रहते हैं आप उनको भी दान कर सकते हैं और लोगों की मदद कर सकते हैं। इस तरह से दान पुण्य करने से जो हम लोग पाप करते हैं या जाने अनजाने हमसे जो गलतियाँ होती हैं वो माफ़ कर दी जाती है। मकर संक्रांति के दिन बहुत सी जगह पतंग उड़ाई जाती हैं, बहुत ही उत्सव अच्छे से मनाया जाता है। और लोहड़ी का त्यौहार तो सभी को पता है, मकर संक्रांति और लोहड़ी एक ही त्यौहार माने जाते हैं। सभी को मेरी ओर से हैप्पी मकर संक्रांति। खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना जीवन सुख में जिए। सो गाइस, हैप्पी मकर संक्रांति। सो जो स्टोरी मैंने सुनाई कैसी लगी सभी को, जो भी है मेरे को आप कमेंट करके बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को आप शेयर करें, लाइक कमेंट्स दें और मुझे बताइए। आगे भी मैं आपके लिए रोचक और ऐसी ही सुंदर सुंदर कहानियाँ लेकर आऊँगी और कुछ जानकारियाँ भी दूँगी। तो मेरे चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को आप सभी शेयर भी करें, लाइक कमेंट्स करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी स्टोरी रोचक कहानियाँ लेकर आऊँ। तो सभी को हैप्पी 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 मकर संक्रांति। लव यू ऑल।